अरे यार ये बात, किसी बच्चे का सवाल है, कैन एनीवन टेल मी? करें सर? पासवर्ड तो नहीं दिखा? पासवर्ड दिखा नहीं ना? एक मिनट में स्टार्ट करते हैं जी। कोई आंसर करो, अमन को आंसर करो कोई भाई। अरे अपना एडमिन किधर है? एडमिन आया नहीं अभी। तुम कल आ गई थी क्या? क्यों नहीं आई कल? आई थी क्या? बाकी कोई आया नहीं तो फिर मैं भी नहीं आया। तुम आए थे? तुम भी आ चुकी थी? मतलब तुम भी आ गई थी? तुम घर पे ही थी ना? हाँ देखो, लड़के लोग तो नहीं आए होंगे। कौन कौन आया था? झूठ मत बोलो यार। तुम अकेली आई थी? ये तो 4 लड़कियां बोल रही आई थी ये। तुम और सोनी थी, तो तुम भी तो सोनी हो। हाँ, तुम जब तैयार होती हो तो तुम भी सोनी दिखती है। एक कैंसन भाई साहब थे, शुरू करें? किसी का सवाल है यार? सर 7th अटेम्प्ट है, क्या करूं? शादी कर ले बेटा। किसी का 7th अटेम्प्ट है, उसको क्या सुझाव देना चाहिए? छोड़ दे, बीकॉम कर। 7th अटेम्प्ट है, छोड़ दे, बीकॉम कर। बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री ले, क्या पागल है क्या? 7वां अटेम्प्ट मतलब 3.5 साल हो गए। अरे हाँ या हाँ? 7 अटेम्प्ट मतलब 3.5 साल तो बीकॉम हो जाती है। बीकॉम में भी अगर तेरे 50-50 है तो कुछ काम धंधा कर बे। छोड़ दे। अच्छा ये मजे, इसकी मजे की। अरे यार ये मेरे से क्या दब जाता है कभी क्या। ये क्या खुल गया?
ओके, अमन भाई का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अमन भाई का क्वेश्चन है, कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन वी ज्वाइन द डाउट ग्रुप? पहला क्वेश्चन है, टू होम शुड वी सेंड अ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द ग्रुप? तो मैं बता चुका हूं क्या? आप अमन भाई, आप लॉ के लेक्चर, अगर आप उसमें था ये, शायद आप थे शायद उसमें, तो आपका ध्यान नहीं था, आप उसमें देखें, वहां पर बता दिया है, ठीक है। एक इसका केन्स, केन्स का पूरा नाम क्या था? जॉन जॉन जॉनी जॉनी होगा कुछ, अंग्रेजों का नाम जॉनी होता है, जॉन जे एम केन्स, जे एम जॉन, जॉनी जॉनी, हाँ। केन्स, ये क्या था? एक अर्थशास्त्री था, तो इसको जेम केन्स बोलते हैं। इसने एक थ्योरी लिखी, उसको केनिशियन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनिशियन थ्योरी। केन्स भाई साहब ने एक थ्योरी लिखी। अब ये भाई साहब ये तो लिख लिख के चले गए अपने पीछे, छोड़ के चीजें, ठीक है, लेकिन कंटेंट्स कॉन्सेप्ट देकर गए ये लोग, तो कॉन्सेप्ट देकर गए तो अच्छा, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट किसी ने बताया होगा, इसलिए इसके नाम पर पूरी यूनिट है। और इसके बाद कोई भी लेकर आया तो उसको क्या बोला कि केनिशियन थ्योरी के बाद जो भी आता है उसमें भी बेस इसी को माना जाता है, कि जैसे कि केनिशियन थ्योरी में ये बताया गया, ये वाला अर्थशास्त्री, ये वाला इकोनॉमिक्स ये बात बोलता है, तो जब भी कोई भी इसके बाद इकोनॉमिस्ट ने आकर इस नेशनल इनकम के ऊपर अपना टाइम पास किया, तो उसने भी बेस किसको लेकर चला? इसी को लेकर चला। अब ये, हाँ जी, क्या जोर से, क्या जोर से बोलो, जोर से बोलना है, ओके। उसमें आदत धीरे बोलने की है ना यार, माइक में, तो वो, हाँ अभी है नहीं, तो अभी, अभी माइक नहीं है, हाँ। मुझे भी तुम्हारी बात थोड़ी कम सुनाई देती है, तो मैं हाँ बोल देता हूँ हर बार, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपकी बात को समझ गया। सर 5 मिनट में आया सर, एडमिन के साथ हूँ। ओमकार पोकाले, ये अपने पास है क्या? कौन है? कौन है ओमकार? इधर तो वो है, केदरी, केदारी, केदारी के बाजू में तो आदित्य है। अच्छा, चलो आओ रे। अनीता, सर आपने सीए सारी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है क्या? हाँ, यस। मेरे सीए का इतिहास ये रहा है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। मेरे सीए का क्या, मेरे जीवन का इतिहास रहा है कि मैं एकेडमिक्स में तो कभी फेल नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री आई थी एक बार बीकॉम में, सब्जेक्ट मत पूछना बस। मतलब मेरे मेरे ना एक सब्जेक्ट में, मेरे एक सब्जेक्ट, नहीं नहीं लॉ में नहीं, लॉ में नहीं, मेरे एक सब्जेक्ट में 235 मार्क्स आए। कितने हैं? 235। तो मेरे अध्यापक जो थे, अध्यापक महोदय, लेक्चरर जो होते हैं कॉलेज में, बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, उससे मुझे बुलाया भरी क्लास में, उसने मेरे को शाबाशी दी, वाह सरदार जी आपने तो नाम रोशन कर दिया, 100 में से 235 मार्क्स, वाह। मैंने भी देखा तो यार मजा आ गया। मैंने कहा सर ये मिसप्रिंट होगा? कि मिसप्रिंट नहीं है सरदार जी, ये नंबर 23 है और उसके आगे एस लिखा है, एस, सप्लीमेंट्री। तो उससे बोला साला इस सब्जेक्ट में भी कोई सप्लीमेंट्री लाता है? उसने फिर मेरी बहुत बेइज्जती की। तो वो मेरे को जीवन में एक बार सप्लीमेंट्री आया था, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ भाई, फेल नहीं हुआ अपन, इज्जत हमेशा अपनी बरकरार रही। और वो अपने को थे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में मेरे को 23 मार्क्स है, बट 23 आए बहुत बड़ी बात होती है, 23, ठीक है। भाई गांव में पता है क्या होता है? गांव में ये होता है कि जैसे आपने 11 पास किया तो उसके बाद क्या होता है? 12, 12 के बाद क्या होता है? 13, 13 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बीकॉम। सीए क्या होता है हमको कुछ पता नहीं था,
फिर हमने BCom 1 किया, BCom 2 किया, BCom 3 किया। फिर BCom 3 के बाद क्या होता है, 11 12 के बाद 13 14 15 के बाद 16, यानी कि MCom। तो फिर हमने MCom के लिए सोचा कि MCom करेंगे, जीवन में करना क्या है। लेकिन हर घर में एक एक तो कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हमारे घर में हमारे पापा हैं, पापा लोग बहुत मोटिवेशनल फैक्टर होता है। और राजस्थान के हो या महाराष्ट्र के, एक जैसे होता है। मतलब आप कुछ भी कर लो, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, वो खुश ही नहीं होता है। अपने पापा लोग खुश होते ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, और आप कुछ करो नहीं करो, वो झिड़कते जरूर रहते हैं। अगर आप नॉर्मल कुर्सी पे बैठे हो, मेरे साथ होता था, मैं नॉर्मल कुर्सी पे बैठा हूं ना, तो सामने एक कुर्सी और ला के रख देंगे, मेरे पैर उठाएंगे, उस पर रख देंगे, आराम से ही बैठ जाओ, कुछ काम धाम तो है नहीं जनाब को, क्यों थक रहे हो, आराम से बैठ जाओ। अगर हम पैर पे कुर्सी पे पैर रखकर बैठे हैं, ऐसे एक कुर्सी दो कुर्सी समझ लो ना ऐसे, तो बड़े आराम से बैठे हो, कुछ काम कर लो तो कुर्सी खींच देंगे। खड़े हैं तो सिर पे क्यों खड़ा है। अगर लेटे हुए हैं, दिन भर औरतों की तरह घर में पड़े रहते हो, बाहर है तो दिन भर आवारा गिर दिया, करे क्या मतलब, समझ नहीं आता। डांटेंगे तो दफा हो जा। अब समझ नहीं आता कि होना है कि नहीं, हो गए तो बड़ा बदतमीज हो गया, बात सुने बगैर जा रहा है। और फिर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ डायलॉग नहीं चलता, डायलॉग के साथ बेल्ट भी चलती है। क्योंकि हमारे जो पिता होते हैं राजस्थान के और महाराष्ट्र का भी मैंने देखा है, जहाँ पे पुरुष प्रधान वाला सीन होता है ना, जहाँ पे स्त्री प्रधान होता है ना, वहां पे मम्मी लोग का ज्यादा चलता है, तो मम्मी लोग डांट वाट देती है, खत्म कर देते हैं। लेकिन पापा लोग तो क्या होते हैं, डांटने के साथ साथ अटैक भी करते हैं। और फिर अपन को भी जबरदस्ती, क्योंकि क्या है, जब तक हम रोएंगे नहीं ना, तब तक अगला मारते रहेगा। ये कॉन्सेप्ट वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार इससे तो इसका कुछ हुआ ही नहीं। जैसे उन्होंने एक मारा, आपने बोला तो उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो ऐसा वाला चाहिए उनको। तो तो ये चीज उनको नहीं चलता, उनको चाहिए कि यार ये जब तक एकदम फैल के नहीं रोएगा ना, तब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होनी। तो उनको फिर वो निकालते बेल्ट, रट रट, फिर हाँ। और बेल्ट, आप तो कभी बेल्ट लगी है, कितने लोग को बेल्ट बना है, एकदम से ऐसे वाले सेंसेशन आते हैं। और हमको तो जो केबल होती, केबल समझते हो, डिस्क की केबल आती है ना मोटी वाली, उससे रुप जुप करके आती थी, आवाज भी आती थी उसकी, और फिर वो ऐसे निशान डाल देती पूरी की पूरी। अच्छा फिर वो मतलब ये मान लो कि हफ्ते में एक आध दो बार तो हमारे साथ हमारी पूजा होती थी। तो उसके बाद फिर अच्छी पिटाई विटाई होगी, फिर अच्छा मम्मी तब बाद में कुछ उस समय कुछ नहीं बोलती, फिर मम्मी फिर जब से कहीं कहीं कर रही है, फिर मम्मी बोलती थी फिर पापा को तो ऐसे ही होता है, उनको समझ नहीं आती, बच्चे बड़े हो गए फिर भी मार रहे हैं। ये तो हम बोलते कि आपको तब तो बोला नहीं जाता। मैं क्या बोलूँ था, चल बैठ जाओ चुपचाप, तू ही बदतमीजी करता है, ये वो ऐसे करके निपटा दी। तो अब एक मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए। अच्छा फिर हमारी ना जनरली गांव में क्या होता है, दुकान होती है, मेजोरिटी पंजाबी फैमिलीज को आप देखोगे वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो हमारी दुकान थी इन सब चीज़ों की, ये नहीं टीवी फ्रिज वगैरह नहीं होते, होम अप्लायंसेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। पापा की दुकान पे बैठना, अब वो ड्यूटी होती है कि भाई 2 घंटे आपको, 3 घंटे 4 घंटे आपको रोज बैठना है। तो 8 स्टैंडर्ड से हम दुकान पे बैठते, दुकान संभालते थे। तो हमारे दिमाग में भी यही था कि BCom हो गया, MCom हो गया, फिर नौकरी वोकरी तो अपन कभी सोचते ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन दुकान डालेंगे। तो अब अपन पापा पापा एक काम करते हैं, अपन ऐसे करते हैं, अब तुम हमें सिखाओगे कि बिजनेस कैसे होता है। मतलब अब समझ में आ चुका था कि साथ में के साथ काम नहीं कर सकते तो इसके लिए BCom के बाद ये सर्च किया कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं घर से चले जाऊं, क्योंकि बाहर जाके पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। जैसे साइंस वाले डॉक्टर पढ़ने चले जाते हैं, मैथ वाले इंजीनियर पढ़ने चले जाते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर हमें पता है, लेकिन कॉमर्स में भगवान कसम हमें पता भी नहीं था कि क्या। तो हमने हमारे सर से पूछा जो हमें पढ़ाते थे BCom। और BCom पता है हमें उंगली रख के पढ़ाया जाता था, उंगली रख के, कि देखो ये डेबिट में आता है, ये क्रेडिट में आता है, इनका टोटल करते हैं, मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक साइड का जो टोटल है वही दूसरे में लिख देना, अंदर से कोई जांचता नहीं है, तो आपका टोटल मैच दिखना चाहिए। ठीक है साहब, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला एक CA होता है एक चीज, और एक चीज MBA होती है। तो हमने बोला साहब MBA का तो बहुत नाम सुना है, तो MBA कर लेते हैं। तो उससे बोला MBA तेरे बस की नहीं। हमने पूछा क्यों, कि एक तो खर्चा बहुत, मैंने कहा ठीक है, और दूसरा इंग्लिश में होता है। हम क्या थे, HMT थे, हिंदी मीडियम टाइप स्टूडेंट थे। तो अब
एमबीए हमने रिजेक्ट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो इंग्लिश में होता था, और सीए हमने स्वीकार सिर्फ इसलिए किया कि वो हिंदी में भी होता था। तो हमने पूछा कि सीए क्या चीज होती है, तो उससे बताया अरे बैंक बैंक में काम करते हैं ना, उनको बैंक की जॉब मिलती है क्या, वो बाबू बैठता है वो, कि हाँ 20,000 तो मिलते होंगे। सोचा 20,000 22,000 तक मिल जाते हैं, मजा आ जाता है जिंदगी में, सलाम मारते हैं सब उसको। तब पता नहीं था, तब यही था कि सीए बनेंगे तो बैंक में नौकरी मिलेगी। और आप गांव में अगर देखोगे ना, तो गांव में कोई बैंक में जॉब करता है तो उसकी एक अलग रेपुटेशन होती है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे हमें भी था कि भाई बैंक में नौकरी लगेगी। तो इसलिए फिर मैं घर से निकल के, राजस्थान से निकल के इंदौर आया, और वहां पे फिर पढ़ाई वगैरह ये वो सब स्टार्ट करी। फिर वहां जब सीए इंटर किया ना, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई किया जैसे बीकॉम। और मैं आपको भी एक क्लास में बोलता हूँ, मैं आपको कुछ बोलता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बोलता हूँ। सीए के अंदर मैं फेल हुआ ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये था ही नहीं कि सीए में फेल होते हैं। मेरे अंदर से कहीं से ऐसा नहीं था कि सीए के अंदर फेल भी होते हैं। मतलब अपन ने क्या किया, 11th किया। अच्छा, आप प्रैक्टिकली आप एक चीज को बताना, थोड़ा कोशिश करना समझने की, व्हाट आई वांट टू से। आप जब 11 में थे, तब क्या आपने ये सोचा था कि 12 में फेल ना हो जाऊं? नहीं सोचा ना। तो 12 के बाद जब आप फाउंडेशन में आए, तब आपने ये क्यों सोचा? क्योंकि बाजार ने आपको सोचने पे मजबूर किया कि फाउंडेशन में फेल होते हैं। यस, आपने बाजार की बात सुन ली, क्योंकि आप ज्ञान लेते आ रहे हो 11 12 से, सीए तो बहुत टफ, सीए अपने को तो पता ही नहीं था कि सीए क्या चीज होती। तो अपने लिए ये बड़ा पॉजिटिव चीज थी। अपन आए आए और क्योंकि अच्छा, आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप बीकॉम से आए हो, तो बीकॉम का मतलब होता है एक एक असभ्य बच्चा, बदतमीज इंसान, गुंडा, बात बात पे झगड़ने वाला, सड़क छाप, राउडी, कुछ भी कह लो, आप वैसे ही थे। फिर आए तो अच्छा, फिर हमारे साथ कौन बैठते थे? फाउंडेशन से जो पास होके आए, और हम बीकॉम। तो हमारी नेतागिरी चलती थी, हम 4-5 लोग का एक ग्रुप बन गया। तो एक वो गुंडागिर्दी वाला सॉर्ट ऑफ नहीं होता, क्लास में चलती थी हमारी, 250-300 बच्चों की क्लास होती थी। कोई होशियारी दिखाए तो हम उसको पकड़ लेते थे, और बीकॉम का बच्चा हाथ भी छोड़ देता है, तो ऐसे कुछ हो जाता था। चलो, वो सब करते 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 एग्जाम आई, एग्जाम के पहले बिल्कुल वैसे तैयारी की जैसे बीकॉम के लिए करते थे, पास हो गए। 250 और 150, 400 बच्चों की बैचेस थी, मतलब 2 बैचेस बनी थी वहां पर इंटर की, एक 250 बच्चों की थी, एक 150 बच्चों की थी। वो 400 बच्चों के अंदर सबसे हाईएस्ट अगर स्कोर था तो मेरा था। सोचो, मैं हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल का बच्चा, सरकारी समझते गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी 250 रुपए 1 साल की फीस होती है। मेरे साथ कॉम्पीट करने वाले बच्चे कौन थे? डीपीएस के बच्चे, आईपीएस के बच्चे। इंदौर शहर था, तो शहर की एजुकेशन लेवल तो आप समझते हो, कोई 80% लेकर आ रहा है, कोई 90% आ रहा है। अपन सप्लीमेंट्री से निकल के बाहर निकले थे। तो उससे एक चीज समझ में आई कि इनके जहन में डर था, उस डर की वजह से ये इनके स्कोर्स कम है, या फिर रिजल्ट इनका नेगेटिव है। अपने अंदर डर ही नहीं था, आपने को पता ही नहीं था कि फेल भी होता है। तो ये चीज के बारे में जानकारी आप पता नहीं कहां से ले आते हो कि यार इसमें फेल भी होते हैं। आप ये जानकारी क्यों लेकर आए, मेरे को तो समझ नहीं आता। वो डर ही तो आपको फेल कराता है। आपको 12th में तो ये डर नहीं था कि फेल हो जाएंगे, स्कोर कम होगा ज्यादा होगा ये बात अलग है, लेकिन ये डर तो कभी नहीं था शायद कि फेल हो जाएंगे 12वीं में। जब 9 में थे तो 10 के लिए फेल का डर तो नहीं सताता था, जब 10 में थे तो 11 के लिए फेल का डर तो नहीं सताता था। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट उसमें आए, फाउंडेशन में आए, आप ये सोच कर आए इसमें फेल होते हैं, ये बहुत टफ है, इसमें ऐसा होता है। मैं अगर वन शॉट हर लेवल पर पास हुआ हूं, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, या यूं कहे कि उसके पीछे की खास बात सिर्फ यही रही है कि मैंने क्लास के दौरान ना सुना बड़े ध्यान से है हर बात। फाउंडेशन टफ नहीं, लेकिन लेंदी तो होता है, बड़ा पोर्शन तो है। अभी अपन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देख रहे हो, तो इतनी मोटी किताब है, और अगर अपन चाहें तो स्पीड में भी भाग सकते हैं। अपन अपन अभी क्योंकि इतना टेक्निकल चीज चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो 2 पेज रोज के पढ़ पाते हैं हम। कुछ ऐसे दिन होंगे जहां पर अपन 10 पेज भी रोज के पढ़ेंगे, बराबर, जो एकदम ऐसी एकदम वो बोलते हैं ना, खराब सी, क्या बोलते हैं उसको, इजी थियरी होती है। तो उसमें अपन जंप मार के भी चल सकते हैं कि यार ये पूरा पैराग्राफ का क्रक्स ये है, लेकिन इसकी तो हर लाइन में एक फार्मूला छुपा हुआ है। तो अपन को, क्योंकि यहां पर आपको लॉ में क्या होता है, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर एक एक नंबर किसी भी लाइन को उठा के खड्डा मार के दे देंगे, इस खड्डे में भरो, क्या आएगा। तो उस हिसाब से अपन को बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा है। यस,
लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो कि जब अपन कोई भी चीज खत्म कर देते हैं उसको रिवाइज करने में, अगर मैंने आधा आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट का सेशन लिया है, आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते होंगे जब आप उसको पूरा गो थ्रू करते हो, रिवाइज करते हो। वो 10 मिनट के पीछे 50 मिनट दिए हैं, तो ऐसे 10, अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप उसको रिवाइज करने बैठोगे, आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है। तो ये डर को आपको निकालना पड़ेगा कि फाउंडेशन में भी फेल नहीं होते हैं, लेकिन ये आप बना चुके हो धारणा, उसका फिर कोई इलाज नहीं। फेल होने के पीछे का सोचो, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट यार, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, नोट्स किताबें सब कुछ इंग्लिश में होती थी, लेकिन हमें लिखना एग्जाम में हिंदी में होता था। हिंदी में लिखना बहुत टफ है। इंग्लिश वाला क्या लिखता है, कंप्यूटर लिख देता है, डिमांड लिख, अभी जैसे आप लोग जीडीपी जीडीपी लिख देते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें लिखना होता था सकल घरेलू उत्पाद। अब हम सकाऊ सकाऊ तो लिख भी नहीं सकते, हमें तो पूरा ही लिखना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है जीडीपी। आप लिखते थे डिमांड, हम लिखते थे मांग। अब मांग तो दो तरह की होती है, कुछ भर भी जाती है। जो कंप्यूटर, आप कंप्यूटर लिखते हो, हमें लिखना पड़ता था संगणक। अब यार संगणक मतलब कितना कठिन नहीं हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोलते हो, हमें बोलना पड़ता था वित्तीय विवरण। आपको लिखना होता था कि ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे सकता है, हमें लिखना होता था अंकेक्षक को अपनी राय व्यक्त करनी होगी। तो बहुत बहुत ज्यादा एक्चुअली टिपिकल। और फिर क्या होता है कि इंग्लिश में लिखना भी इजी होता है, हम हिंदी में लिखते थे ना, जैसे राय भी लिखेंगे राय, तो अब ये य को पहले वापस से मिलाएंगे, फिर इस पर छत डालनी पड़ती है, ये छत, तो ये छत डालने में भी बड़ा मुश्किल लगता है, छत नहीं डालते हिंदी में, ये गलत लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है। तो सीए फाइनल तक मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा, थ्रू आउट। पढ़ते सब इंग्लिश में थे, लिखते सब हिंदी में थे, जैसे आप सुनते सब हिंदी में हो, लेकिन लिखना आपको सारा इंग्लिश में पड़ता है। तो लैंग्वेज पे कमांड तो होनी चाहिए। तो हमारी क्या थी कि हिंदी में लिखना होता था, तो हमें, आपको लगता है अरे हिंदी में तो लिख सकते, अरे हिंदी में बातें कर सकते हैं, हिंदी में जब लिखना होता है तो शब्द तो आपको लीगल ही डालने हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जो आपको मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जब आप वहां पर जवाब लिखेंगे, यहां तो तुक्के मारने हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन जब जवाब लिखेंगे तो जवाब में टेक्निकल टर्म्स तो होनी चाहिए। उसके लिए आप, मेरी कोई मदद नहीं हो सकती यार, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लिटरेचर यानी कि नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां से आपको देखने पड़ेंगे कुछ शब्द, और मेजोरिटी टेक्निकल वर्ड्स अपन यहां पर लिखते हैं, तो वो आपको कर। तो फेल वो होते हैं जिनको ये पता होता है कि फाउंडेशन में रिजल्ट नेगेटिव आता है, जिनको पता ही नहीं होता तो वो फेल नहीं होता। तो आपके हाथ में, आपको पास होना है, तो आप ये सोचना बंद कर दो कि फाउंडेशन का रिजल्ट नेगेटिव भी आता है। आप स्कोर के बारे में सोचो कि मुझे 60 कैसे आने, 70 कैसे आने, मुझे पास कैसे होना है, ये मत सोचो। क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि मुझे पास कैसे होना है, मतलब कहीं तो एक डर है फेल का, और जहां डर है, गब्बर सिंह बोल के गया, जो डर गया वो मर गया, तो दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं बचा सकता। और हम चाहते हैं कि आप जो है इस बार वन शॉट क्लियर करो, सीए इंटर में आओ, इंटर में आओ तो फिर इंटर लेवल पे फिर मजा आएगा। सचिन झा कह रहे हैं सर आज आपने ही तो नंबर दिया था, अरे मेरे भाई मैंने ही नंबर दिया था, वो पूछ रहा है कि किसको करना है, तो आप इनको बता दो कि किसको करना है। सर को करने है ना मैसेज बस, हाँ जी हाँ जी, मुझे कर देना मैसेज। कुणाल जी क्लास के बाद आप ग्रुप बना देना। आप में से कितने लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आप, डाउट ग्रुप में आपका स्वागत है। चलो, सुनो सुनो सुनो, सुनो यार, आज का दोनों टाइम, पिछले टाइम में भी अपना कुछ ऐसी बातें करनी थी ना अपन ने। अच्छा सुनो, जल्दी जल्दी से सुन लो। केन्स भाई साहब ने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स को उठाया। उन्होंने किसको उठाया, माइक्रो इकोनॉमिक्स को उठाया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या किया, डिमांड को लिया। एक आध दो फॉर्मूला कुछ तो पकड़ लेता है। उनका कहना है डिमांड क्या होती है, बताओ आप डिमांड क्या होती है? मांग बताओ। मांग भरो सजना,
अगर सजना से कहा है कि मांग भरो, इसका मतलब कौन सी मांग भरने की बात चल रही है? ये वाली। भाई मान लो आपकी शादी हो गई, आपके पति हैं, आपने कहा मांग भरो सजना, तो अब वो मांग मांग क्या क्या भरनी है? आपको कार चाहिए, शादीवत कार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए यार, कार चाहिए। कार में घूमोगे कि ऐसे बाइक पे घूमोगे? बाइक पे डस्ट आती है, आपकी स्किन खराब, आपकी त्वचा में गलत वो चीज आएगा, कॉन्टेमिनेशन आएगा, अशुद्धियां होंगी। तो फिर क्या होगा? आपको आपके पति को बोलना पड़ेगा, भाई मांग भरो। हम नहीं बोलने वाले, हम खुद खरीद लेंगे। खुद खरीद लेंगे ना अपन का। हाँ बट तो ये नहीं, तुम नहीं बोले, लेकिन असर है। चल, तो ये कहते, अच्छा एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, तो एक थोड़ा सा एक टच बस करेंगे इसको, बाकी कल से अपन अच्छे से स्टार्ट करेंगे, समय भी ज्यादा नहीं है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करती है? बताओ, माइक्रो मैक्रो में बेसिक डिफरेंस कौन बताएगा? माइक्रो इंडिविजुअल की बात करती है, यानी कि इंडिविजुअल की डिमांड, मतलब एक बंदे की सोच क्या होती है, वो सोच को पकड़ के चलते हैं। और मैक्रो के अंदर बंदे बंदे की सोच को लिया जाता है, यानी कि एग्रीगेट लिया जाता है। यस। तो ये केन्स केन्स भाई साहब जो हैं, ये जॉनी जॉनी माइनार्ड केन्स, जो केनिशियन थियरी है, ये केनिशियन थियरी क्या करती है? ये कहती है कि भाई साहब एक इंडिविजुअल की डिमांड को, मतलब कॉन्सेप्ट अपने को डिमांड वाला ही फॉलो करना है, लेकिन अपन इंडिविजुअल की डिमांड को नहीं लेते हुए अपन किसको लेकर चले? अपन इंडिविजुअल डिमांड को लेकर नहीं फॉलो करते हुए अपन क्या करें? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को लेकर चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, उनके डिमांड का क्या स्तर रहता है, किस तरीके से उनको, अच्छा डिमांड को इससे यहां पर बताया कि एक बंदे की डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है, वो कितना खर्च करना चाहता है। डिमांड का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू पे, यानी कि कितना खर्च कर सकता है, कितना खर्च करना चाहता है। अब वो खर्चा कौन कौन सी जगह करता है, तो यहां पे उसने बताया, एक तो होता है कंजम्पशन के अंदर प्लस इन्वेस्टमेंट। एक बंदे के पास, मेरे पास 100 रुपया है, मेरी इनकम मान लो कितनी है? 100 रुपए की है, मेरी इनकम कितनी है? 100 रुपए की है। तो भाई 100 रुपए को मैं क्या करूंगा? खर्च करूंगा, या तो कंजम्पशन में, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब मैं उपभोग कर लूंगा, और इन्वेस्टमेंट मतलब मैं विनियोग कर दूंगा। ये मेरे शब्द इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं एचएमटी हूं ना। चलो, तो कंजम्पशन में यूज करना, कंजम्पशन मतलब ऐसा खर्चा जो खर्च कर दिया, और इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा खर्चा जो फ्यूचर के लिए खर्च कर दिया। यस। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जैसे मान लो आपने एक कार खरीदी, कार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है या कंजम्पशन? इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। इससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ठीक है, और आपने इसके लिए डीजल खरीदा। डीजल क्या है? रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, मतलब ये होते रहेगा, होते रहेगा, रोज होगा, रोज होगा, रोज होगा, रोज होगा, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते ही जा रहे हो। क्यों? क्योंकि रोज मन कर रहा है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, हरामखोर, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आप रोज करते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं किए जाते, मतलब आए दिन नहीं किए जाते, वो कभी कभी किए जाते हैं। कभी कभी कौन से खर्चे? इन्वेस्टमेंट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, भाई आपने कार खरीदी, आप कार रोज रोज खरीदने वाले हो क्या? नहीं। आप कार कैसे खरीदोगे? एक बार खरीद लिया, यस। अब 6 महीना, साल, 2 साल तक आपने नहीं खरीदना है, 3 साल तक नहीं खरीदना है। तो इन्वेस्टमेंट इस तरह का एक्सपेंडिचर है, एक उपभोगकर्ता का, एक कंज्यूमर का इन्वेस्टमेंट इस तरह का एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग नेचर नहीं होता, जो रेगुलर नेचर नहीं होता, जो बार बार नहीं होता। तो इसको ये केन्स भाई साहब कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। आपकी इनकम से इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। जैसे मान लो मेरी 10,000 की इनकम है, ठीक है, मेरी कितनी इनकम है? 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा मैंने मान लो कार खरीद के रखी हुई है,
मैंने पैसे जोड़ जोड़ के कार खरीद ली, 10,000। अब मान लो मेरी इनकम 12,000 हो जाती है, तो क्या मैं कार खरीदूंगा? अरे खरीदूंगा क्या, खरीद लूंगा। डीजल की बात, डीजल की बात, मान लो मेरी इनकम 10,000 है और मेरी इनकम हो जाती है 16,000, 10 की जगह 16,000 हो जाती है, 6,000, मजा आ गया जिंदगी में, एक बाहर आ गई। तो मैं जहां पर पैदल ट्रैवल करता था, अब मैं क्या करूंगा, कार से जाया करूंगा, कार है मेरे पास। यानी कि मेरी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रोपोर्शनेटली मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर मेरी इनकम जीरो है, अगर मेरी इनकम जीरो है, तो मेरे खर्चे जीरो रहेंगे क्या? कि कुछ तो होंगे। यानी कि कंजम्पशन की भी बात करें तो कंजम्पशन में भी दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है इंड्यूस एक्सपेंसेस, पढ़ा है आपने, पढ़ा है क्या? अच्छा सुन लो, एक होता है इंड्यूस, भाई माइक्रो में होता है, और दूसरा होता है आपका ऑटोनोमस। ये सुना है? ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस क्या होता है, सुना है बस? तो एक बार फिर सुन लो, ऑटोनोमस होता है, ठीक है? ऑटोनोमस क्या होता है? आप इनकम कमाओ नहीं कमाओ, इट इज इररिलेवेंट, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको करनी है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, वेरी गुड सर। घर से सब पढ़ने के बाद भी एग्जाम देते सब ब्लैंक हो जाता है। अच्छा, घर से सब पढ़ने के बाद भी एग्जाम देते समय सब ब्लैंक हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आएंगे बाजार में, ठीक है? इन सब डाउट्स को अपन को क्या मान के चलना है? ये झूठ है। क्या है? ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कंसंट्रेट करके ध्यान से पढ़ा है, सुना है, मुझे नहीं लगता। आप टेस्ट देते हो, आपने टेस्ट दिया है इधर कभी आके? टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के समय क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो अगर घर से पढ़ के आए तो उसका जवाब आता है। यस। चलो एक छोटा सा मैं आपको एक टेस्ट लेते हैं। आप भी ध्यान रखना, अनीता आपको भी आंसर करना, अनीता, सचिन। सर जी रोज काली पगड़ी ही क्यों पहनते हो, क्या राज है? मेरे को हैबिट हो गई है, मेरे को चेंज पसंद नहीं है। मेरे को चेंज पसंद नहीं है, जैसे बेबी को बेस पसंद है, इसी तरह मुझे भी बेस ही पसंद है। मुझे चेंज पसंद नहीं। कुछ लोग होते हैं ना परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, मैं उस तरह का बंदा हूँ, कम पसंद। जब अपन की क्लास स्टार्ट हुई तब मैंने आते ही बोला ना कि नहीं यार नीचे ज्यादा मजा आता है, यहाँ भी तो पढ़ ही रहे हैं। ऐसी बात हुई थी शायद अपनी। तो होता है, किसी को पसंद होता है, कोई एडजस्ट कर जाता है, तो इसलिए मतलब ये बात से क्या लेना तुम के अंदर बनियान पहना कि नहीं, तेरे को क्या लेना है? मेरी मर्जी यार, गर्मी है। हाँ, डजंट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। वेरी गुड वेरी गुड जतिन। ओके, हाँ सुने, आप में से 5 लोग को जवाब देना है। कौन कौन जवाब देगा? क्वेश्चन बहुत टफ होगा, क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकता है। एक, गुड, कुणाल, कुणाल हमेशा आगे बढ़ते हैं। 2, 3, गुड, 4 और 5। ये 5 लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं। आप, क्वेश्चन कॉमन है, क्वेश्चन कॉमन ये है, आप जब स्कूल में थे, स्कूल में 8th के बाद की बात करो, 8, 9, 10, 11, 12, कोई तो एक ऐसी लड़की थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, आप उसे देखा करते थे, आप चाहते थे कि वो आपकी दोस्त बने, आप चाहते थे कि वो आपकी दोस्त बने। सुनो सुनो सुनो, नहीं, कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इससे बाहर। सोच लिया आपने? आप आपके मैंने बोला तो आपको वो आया, दिमाग में आई? आई? यस, आई, आया, जो भी है। कोई तो होता है ना जिसका एक क्रश, क्रश कहते हैं जिसको, आपको बहुत पसंद होता है, आपको अंदर से आपको आता है कि यार बस ये एक बार अपने को दोस्ती के लिए हाँ कर दे। हाँ भाई, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एक सोच आती थी, हाँ यहाँ, है ना? अच्छा, ए रुको 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 रुको। अगर आप लड़की लोग हैं तो आप भी सोचो, क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है। 8 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 9, 10, 11, 12, कभी भी। यार ऐसा कभी तो हुआ होगा कि किसी ने आपसे कहा हो कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, आपको बहुत इरिटेटिंग लगा। पहली बार आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, हर किसी के साथ होता है।
तो आप उस बंदे को थोड़ा सा, अगर आप उसे जानते थे तो शायद नाम आपके जहन में ब्लिंक हो रहा होगा, और नहीं तो उसका चेहरा या इंसिडेंट दिमाग में आ रहा है। यस, अब ध्यान से सुनो। सोहम, आपका बर्थ डेट क्या है? हैप्पी बर्थडे कब होता है? 11 अगस्त। आपका कब होता है? 19 अक्टूबर। आशिक कब पैदा हुआ था? सॉरी, चलिए बोलिए। नहीं तो बोला 25 नवंबर। अगस्त। तुम भी अगस्त वाले हो, वो भी अगस्त वाले है। वो 18, तुम 21, है ना? ओके। सर जी क्यों याद दिलवा रहे हो उस बेवफा को? ओके, अच्छा ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करना। आपके दिमाग के अंदर, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, क्या आपके दिमाग के अंदर वो लड़की थी जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा? वो दिमाग में अभी थी क्या? जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा तब तक नहीं थी? मेरे पूछने के बाद वो आई दिमाग में? अरे हाँ, आई क्या? यस। वो लड़का जो आपको पहली बार आपको प्रपोज किया, बात किया, बात करने की चाहत रखी, या कुछ भी ऐसा, अभी तक वो दिमाग में नहीं था, लेकिन जब मैंने आपसे कहा तो दिमाग में आया क्या? यस, है ना? इनसे मैंने इनका हैप्पी बर्थडे पूछा कब होता है, दिमाग में अभी तक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल किया दिमाग में आया ना। मतलब क्या है कि अगर आप चीजें ध्यान से सुन रहे हो तो दिमाग में फीड हो रही हैं चीजें, दिमाग में फीड हो रही हैं। और दिमाग इतनी कुत्ती चीज है ना, हर चीज को सेव करके रखता है दिमाग, लेकिन वो जवाब कब देता है? ऑन क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग क्या करेगा? वो सर्च करके निकाल के बाहर फेंकेगा। जैसे दिमाग में सेव था वो इंसिडेंट कि मेरा जन्मदिन ये तारीख को है, दिमाग में सेव था वो इंसिडेंट की वो बंदी थी, तो आपके दिमाग में अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया दिमाग ने निकाल के दिया आपको। मेमोरी इतनी खतरनाक चीज है। तो अगर आप कहते हो कि मैं सब कुछ पढ़ के गया लेकिन एग्जाम में जाते ही सब भूल गया, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आया, मतलब क्वेश्चन समझने के लिए पढ़ना जरूरी है कि यार वो क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज तो आपको समझ आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज आपको समझ आ गई ना, आपको भगवान कसम आपको क्लास याद आएगी। आप कभी इधर टेस्ट दे रहे हो और अगर कॉन्ट्रैक्ट का दे रहे हो, और कॉन्ट्रैक्ट जब क्वेश्चन जैसे ही आएगा ना, आपको समझ, अरे हाँ यार ये अपने साहब ने बताया था यार इस बारे में। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, उसके लिए आपको कागज पढ़ना जरूरी है। अगर आप कागज पढ़ के गए हो, क्वेश्चन अगर आपको समझ आएगा, दुनिया की कोई दिमाग तो यार ये तो अलावा झूठ के कुछ नहीं है कि भाई उधर गए तो हमको सब ब्लैंक हो जाता है। तो ये वो डायलॉग्स हैं जो किसी ने दे रखे हैं तो अपन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं इज्जत बचाने के लिए। इस तरह के डायलॉग से बचें, अपने को यूज ही नहीं करना। यस, बात समझ में आती है? जब बात अपने पे आती है तो जल्दी समझ में आती है ना। अभी आपको तुरंत क्लिक हुआ ना कि नहीं सर वो मेमोरी, नहीं नहीं वो मेमोरी ये मेमोरी सब सेव होता। मैंने आपसे पूछा डिमांड माइक्रो मैक्रो में क्या फर्क है, तो एकदम से इन्होंने जवाब दिया। कहां से दे दिया भाई? कहीं तो सेव थी वो चीजें। यस। अगर मैं आपसे पूछूं गुडविल क्या होती है, तो गुडविल बता पाओगे? क्या होती है गुडविल? कहीं तो सेव थी ना बात, तभी तो निकाल के लाए। अभी गुडविल की बात कर रहे हैं क्या अपन? तो वो चीजें सेव कब होती है? जब आप अच्छे से समझ लेते हो चीजों को। तो मैं अगर एकदम ये चींटी की चाल चल रहे ना अपन, तो चींटी की चाल इसलिए चल रहे कि यार एक एक चीज आपको समझा दूं, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, जवाब अपने आप आएगा। तो किसी का अरे यार अपना बहुत स्लो, अपना स्लो चल रहा है लेकिन चल अच्छे से रहा है। अपन कोई भी ऐसी चीज है ना कि मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसी चीज अपन ऐसे छोड़ के चल रहे कि यार आपको समझना है। कोशिश आपका, आप आज तो मैं डायरी नहीं लिख रहा है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैं एक डायरी लाता हूँ और उसमें पहले घर पे एक एक चीज लिखता हूँ, फिर इसमें से देखता हूँ, फिर इसमें देखता हूँ कि यार ये तो बहुत, ये क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में, ये एड़े चाले कर रखे हैं। हाँ, ये इसने तो बहुत एड़े चाले कर रखे हैं मॉड्यूल ने, अगर आप देखोगे तो यार एकदम घबराहट सी होती है। तो फिर उसको कैसे, कहाँ से, कौन से, तो ऐसे करके शॉर्ट 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 फिर अपन उसका डेरिवेशन फार्मूला उसका देख रहे हैं। तो कोशिश यही हो रही है कि आपको एक बार समझ आ जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि समझ आ गया ना, एक बार दिमाग में गया ना, वो डिलीट तो नहीं हो रहा। रिवीजन की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। अनीता अगर आप मेहनत करोगे ना, आपने भी क्या वो किया, क्या ट्राई किया, क्या सोचा, क्या सोचा, क्या अनीता आपसे कहा था मैंने? पोल खोल। सर जी मैं बंद कर रहा हूं भाई, आप पोल खोल, मैं तुम्हें भगा रहा हूं यहां से। ऐसी गंदी गंदी बात है। अरे चल,
अरे चूहा खराब है, हाँ चलो चलो चलो, ये पोल खोल, आपको मैं बाय कर रहा हूँ। अरे रुको, तुम्हारी वजह से दूसरा बाय हो जाता है अभी। चलो सर जी, आपके टाइम पर कौन था, लव मैरिज की थी क्या आपने अरेंज? मैथ्स की क्लास नहीं होगी क्या? अलीशा, इकोनॉमिक्स में आपके पढ़ाने के बाद मॉड्यूल देख के समझ आता है क्या पढ़ा है? आहा, और ये सब सुनने के लिए तो फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। सर इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल में डेफिनेशन नहीं दिए हैं। सर जी क्यों याद दिलवा रहे हो ऑटोनॉमस। चलो तो हम इधर आते हैं। आज आस्था चैनल ही चला ना पूरा टाइम, बट ये भी जरूरी है यार कभी कभी। सॉरी, कोई बच्चा कह रहा है अनीता को ब्लॉक करो। आपको पता है सिबलिंग समझते हैं, भाई बहन जो भी होता है ना? आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये उम्र में भी कौन होता है? सबसे बड़ा आपका भाई या आपकी बहन ही होता है। क्योंकि आपको कुछ भी होता है, हर चीज शेयर करो, अब शेयर करने में मजा नहीं आता। फिर उसकी प्रायोरिटीज, गाड़ी आपको लेके जानी है, वो लेके चला गया, तो सबसे ज्यादा आपको दुश्मनी किससे होती है? सबसे ज्यादा, अरे यार ये मानता नहीं है, मेरी बहन नहीं मानती, मेरा भाई नहीं मानता। तो ठीक उसी प्रकार अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि अनीता को ब्लॉक करो, इससे समझ आता है कि अनीता इसकी बहन है। क्योंकि बंदे को गुस्सा सबसे ज्यादा किस पे आता है? अपनी बहन पे। अरे यार ये कैसी बातें करती, तो आपकी बहन को ब्लॉक कर दूं? नहीं, तेरी बहन को ब्लॉक कैसे करो? चलो तो बड़ा है, ब्लॉक कर दो। ये एक है आपका इंड्यूस, एक है अनीता। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब ऐसा खर्चा है जो इंडिपेंडेंट है, इनकम हो ना हो ना भाई, रोटी तो आपने खानी है। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं, बहुत सारे बेरोजगार विल्लड़ हैं यार, विल्लड़ है, फिर भी गाड़ी में घूम रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है। यस, रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लास्ट में गुड़ खाते हैं पचाने के लिए। कुछ तो खा रहे, कुछ तो पी रहे, सांस ले रहे, इस जन्म में है अगर, तो कुछ खर्चा तो होना ही है। जो कंट्रोल नहीं है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कर ही रहे हैं, चाहे कमाई हो चाहे ना हो, वो होते हैं। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कमाई के साथ साथ बढ़ते हैं, कमाई के साथ साथ घटते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो आप क्या करते हो? मोबाइल पे पिक्चर देख लेते हो डाउनलोड करके। यस, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर आपको फिल्म देखनी है, आपका मूवी देखने का मन है, तो मूवी देखने का मन है तो अपने को क्या करना है? अपन मोबाइल में ही उसको मूवी को डाउनलोड करते हैं, आती है लिंक, आती है आई बेट करके, क्या होता है वो, एक्स बेट आई बेट कुछ होता है, उसमें आप देख लेते हैं। लेकिन मान लो आपकी इनकम 5,000 10,000 रुपए रोज की है, तो फिर आप क्या करोगे? थिएटर में जाके मूवी देखोगे, आप स्नूकर खेलोगे। स्नूकर समझते हो क्या? डंडे से कैरम खेलते हैं ना, उसको स्नूकर कहते हैं, ठीक है? फुक्कर बोलते हो, हाँ। तो वीडियो, अभी फिर वीडियो गेम, क्योंकि अभी आपकी आमदनी नहीं है तो आप वीडियो गेम पे खेलोगे। लेकिन जब आमदनी हो जाएगी तो आप क्या क्लब में जाना चालू। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, ये बोलने का प्रयास कीन्स भाई साहब ने किया है। एक काम करते हैं, आज हम नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज माहौल जो है कुछ बच्चों ने खराब कर रखा है। तो अभी अपन इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। कल अपन ऐसा मान के चलेंगे जैसे कि कल से हम शुरू कर रहे हैं इसको, ठीक है बॉस? आज अच्छा सुनो सुनो, 30 अप्रैल तक तो आपको जो फेस टू फेस आ रहे हो, 30 अप्रैल तक तो आपको फेस टू फेस जो आ रहे हो आपको आना है। अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून, जून में आपकी एग्जाम है। तो मेरा कंटेंशन, सुनो ना सोहम, मेरा कंटेंशन यही था कि 30 अप्रैल तक आपको फेस टू फेस बुलाऊं, और उसके बाद जो है मैं आपको लेक्चर्स दे दिया, क्योंकि खत्म तो होगा नहीं भाई, लॉ तो खत्म हो जाएगा बट इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का रोज का लेक्चर आपको दे दूं ये, या फिर आप अगर चाहें तो जो लोग फेस टू फेस उसके बाद भी कोई कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन क्या आने जाने में भी घंटा खर्च होता है यार। लेकिन जो लोग आना चाहेंगे वो आ सकते हैं, जो लोग घर से बैठ के करना चाहेंगे तो उनको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये अपडेट्स में आपसे एक बार 25 अप्रैल को फिर से शेयर करेंगे, अपन बात करेंगे कि आपको आना है या घर से देखना है। तो फिर अगर आप घर से देखेंगे तो फिर 2 घंटे रोज के सेशन में आपको दे दूंगा, ठीक है? अच्छा, तब तक हमारा लॉ खत्म हो चुका होगा, तो 2 घंटे इकोनॉमिक्स, फिर आएगा मजा काम बात करने का।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, भाग जाओ, बाकी की चर्चा करेंगे कल। कुणाल जी ग्रुप बना देना, आप मुझे ऐड कर देना और एडमिन बना देना, और उसमें से किसी बच्चे को जोड़ने की परमिशन होती है ना, वो हटा दो। क्योंकि कोई किसी को भी जोड़ेगा, उसको कुछ पता है नहीं, आके फालतू टाइम पास करे, फिर हम निकालेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप में से किसी को भी हम बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, शब्दों का ख्याल रखना है, भाषा का ख्याल रखना है। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्ण।